वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि नारुतो अपने टेल्ड बीस्ट मोड में एक जबरदस्त टेल्ड बीस्ट बॉम्ब बनाकर मदारा पर हमला करता है। धमाका इतना भयानक होता है कि पूरा मैदान कांप उठता है। लेकिन तभी मदारा अपने गुनबाई यानी पंखे का इस्तेमाल करके उचीहा रिफ्लेक्शन टेक्निक से उस हमले को पलट देता है और चारों तरफ तबाही मच जाती है। पूरा इलाका धुएं से भर जाता है। इसके बाद मदारा कहता है कि वो 8 टेल्स और 9 टेल्स को लेने जा रहा है और ओबितो से कहता है कि बाकी लोगों को संभाले। तभी माइट गाय तुरंत मदारा के पीछे दौड़ पड़ते हैं उसे रोकने के लिए। अब मैदान में सिर्फ ककाशी और ओबितो आमने सामने रह जाते हैं। ककाशी पूछते हैं, ओबितो, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम मदारा के साथ क्यों हो? तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ओबितो ने 9 टेल्स को समन करके पूरे हिडन लीफ विलेज को तबाह कर दिया था। उस समय मिनातो नामाकाजे भी पहुंच चुके थे सबको बचाने के लिए। ओबितो दूर खड़ा सब देख रहा था। फिर हमें और पीछे का समय दिखाया जाता है जब ओबितो पहली बार अपनी टीम से मिलने जा रहा था और हमेशा की तरह लेट हो गया था। वो होकागे बनने का सपना देखता था। प्रेजेंट में लौटते हैं। ओबितो कहता है, मिनातो सेंसे, इस बुनिया से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी 9 टेल्स मिनातो पर हमला करता है और जबरदस्त विस्फोट होता है। वापस वर्तमान में धुआं छटता है और नारुतो सुरक्षित खड़ा दिखाई देता है। वो कहता है, मैं वो चीज़ कभी होने नहीं दूंगा क्योंकि मैं 4th होकागे का बेटा हूं। मदारा मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ एक जिंचुरी की समझकर हल्के में लिया था, लेकिन मेरा वुड स्टाइल, हशीरामा का ड्रैगन जुत्सु, इसी से 9 टेल्स को काबू किया गया था। तभी वुड स्टाइल ड्रैगन प्रकट होता है और 9 टेल्स को जकड़ लेता है। किलर भी समझ जाते हैं कि ये सच में बहुत खतरनाक शक्ति है। गाय भी कहते हैं कि इसी वजह से मदारा उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। नारुतो पूरी ताकत लगाता है लेकिन हशीरामा का वुड स्टाइल 9 टेल्स को कसकर पकड़ लेता है। उधर कम्मुई डिमेंशन में ककाशी और ओबितो की लड़ाई शुरू हो चुकी है। ककाशी पर हमला करता है। ककाशी मड वॉल से बचते हैं लेकिन ओबितो अपनी इंटेंजिबिलिटी की वजह से दीवार के पार निकल जाता है और शुरिकेन से ककाशी को घायल कर देता है। ओबितो कहता है, कैसा लगेगा अगर तुम चुप रहो? तुम सिर्फ एक बेकार इंसान हो। फिर वो ककाशी को कम्मुई डिमेंशन में खींच लेता है। ककाशी को अतीत याद आता है, रिन की मौत और ओबितो का दर्द। ककाशी कहते हैं, हाँ, मैं एक बेकार इंसान हूं, लेकिन तुम हमेशा से एक हीरो थे ओबितो। आखिर क्यों? दोनों कम्मुई डिमेंशन में आमने सामने भिड़ जाते हैं। बाहर नारुतो वुड स्टाइल से निकलने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे पेड़ उसे जकड़ रहे हैं। मदारा अपने सुसानों का इस्तेमाल कर रहा है। नारुतो गुस्से में कहता है, मैं कोई बेकार इंसान नहीं हूं और न कभी बनूंगा। मैं अपने कॉमरेड्स को बचा कर रहूंगा। ये सुनकर ककाशी को अपने पुराने शब्द याद आते हैं। कम्मुई डिमेंशन में ओबितो ककाशी को घुटना मारता है और 2 शुरिकेन से गंभीर रूप से घायल कर देता है। कहता है, मैंने कहा था बेकार इंसान को बोलने का हक नहीं। ककाशी जवाब देते हैं, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया, लेकिन तुम लीफ के हीरो थे। तुम्हें ऐसा बनने की क्या जरूरत थी? ओबितो हंसता है, इस शिनोबी दुनिया में जो भी जिंदा है अंत में बेकार बन ही जाता है। हम दोनों ही उदाहरण हैं। बाहर किलर भी 8 टेल्स की मदद से वुड स्टाइल को तोड़ देता है। नारुतो आज़ाद हो जाता है। ओबितो फिर नारुतो को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी नारुतो और ककाशी की टीम वर्क शुरू होती है। 9 टेल्स चुपके से ककाशी को चक्रा ट्रांसफर कर देता है जब नारुतो उसका हाथ पकड़ता है। अब जब भी ओबितो इंटेंजिबिलिटी का इस्तेमाल करता है, ककाशी कम्मुई के जरिए उसे डिमेंशन के अंदर से मार सकता है। ककाशी ओबितो को जोरदार मुक्का मारते हैं। ओबितो की हालत खराब हो जाती है। नारुतो और किलर भी मिलकर 10 टेल्स पर एक विशाल टेल्ड बीस्ट बॉम्ब दागते हैं। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि पूरा मैदान हिल जाता है। कुछ देर बाद धूल बैठती है। 10 टेल्स की मूर्ति का चक्रा गायब हो चुका होता है। सभी खुश हो जाते हैं। ओबितो कहता है, क्या ये खत्म हो गया? लेकिन मदारा शांत बैठा होता है। वो कहता है, अब असली खेल शुरू होगा। तभी 10 टेल्स फिर से जाग उठता है और उसका भयानक रूप देखकर सब दंग रह जाते हैं।